हेलो दोस्तों, मेरे मैथ्स क्लास में आइए आपका स्वागत है। मैं पिछले कुछ वीडियो में आपको 2 से लेकर के 19 तक के विभाज्यता का नियम बताया था। इसमें अभाज्य संख्याओं का विभाज्यता का नियम भी सिखाया था। आइए आज हम लोग फिर से 21, 23 और 29 के विभाज्यता का नियम सीखेंगे, जानेंगे और साथ ही साथ अभाज्य संख्याओं का नियम को कैसे याद रखें, क्या, हाँ, इसको मैं बताऊंगा। आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए, अंत तक रहिए। मैं विभाज्यता का नियम किस प्रकार से, कितना में 2 गुना, किसी में 3 गुना, किसी में 7 गुना, क्यों घटाया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, या कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे, मैं ये सिखाऊंगा। इस मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं इसी प्रकार से रोचक जानकारी आपको दे सकूं। आइए हम लोग देखते हैं कि विभाज्यता के नियम में 21 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे। 21 से विभाज्यता की जांच किस प्रकार से की जाएगी। वैसे 21 का गुणनखंड होता है आपको 3 गुणित 7, तो हम 3 और 7 को चेक करके भी बना सकते हैं। लेकिन इसका रूल्स क्या है, ये देखिए कि 21 से विभाज्यता की जांच के लिए हम इकाई को छोड़कर शेष संख्या में इकाई का 2 गुना घटाना है और हमें देखना है कि उसमें घटाने के बाद जो संख्या आया उसमें 21 का भाग जा रहा है कि नहीं। इसी प्रक्रिया को हम अंत तक करेंगे और देखेंगे कि वो 21 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक संख्या लिखा हूँ 15,414। इसमें से इकाई का अंक हमारा 4 है, इसको मैं हटा दिया। इसका 2 गुना घटाना है, मतलब 8। इकाई का 2 गुना, 4 का 2 गुना, 4 गुणित 2, 2 गुना कितना हुआ इसमें। अब घटा रहे हैं इसमें तो 11 में से 8 गया तो 3 और ये 3 आ जाएगा 1533। 1533 को फिर चेक करेंगे हम, यही 21 से भाग जा रहा है कि नहीं। तो इसका दुगुना, 3 का 2 गुना होता है 6 और इसमें 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 147, 147। हम जान रहे हैं कि 147 21 से विभाजित होता है, अतः पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। और यदि नहीं जान रहे हैं 147 को भी, तो 7 का 2 गुना 14 होता है। 14 घटाएंगे, डबल 0 आया, 0 आ गया, अतः यह 21 से विभाजित होगी। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 8,568 ये एक संख्या दिया गया है जिसमें इकाई का अंक कितना है 8। इसका 2 गुना होता है 16। हम 16 घटाएंगे इसमें। 8 का 2 गुना, ये 8 का 2 गुना 16 हुआ, यानी 8 गुणित 2, 2 गुना 8 गुणित 16 हुआ। घटा के देखिए इसमें 856 में 16 घटाएंगे तो 840 होता है। अब हम जान रहे हैं कि 21 चौक 84 इसमें घट जा रहा है। यदि नहीं तो शून्य को छोड़ दो और फिर यहीं पर हमारा कितना 84 में 4 को छोड़ेंगे, 4 का 2 गुना 8 होता है, तो ये 0 आया, ये भी विभाजित होगा। इस प्रकार ये 8,568 विभाजित हो रहा है। तीसरा एक उदाहरण है हमारे पास 59,976, जिसमें इकाई का अंक 6 है। 6 का 2 गुना कितना होता है 12 हम इसमें घटाएंगे इकाई की संख्या को छोड़ करके बाकी संख्या में। तो ये 7 में से 97 में से 12 गया तो ये आ जाएगा हमारा 85 यानी 5,985। इसमें इकाई का पुनः 2 गुना यानी 5 का 2 गुना 10 होता है। 10 घटाएंगे तो ये 588 प्राप्त होगा। 588 में पुनः हम देखेंगे कि 588 में 21 का भाग जा रहा है कि नहीं। तो इसमें 8 का 2 गुना होता है 16। 8 का 2 गुना होता है 16, तो 16 घटाया जाएगा और 16 घटाएंगे तो ये 42 प्राप्त हुआ, जो 21 से पूरी तरह से विभाजित होता है। 21 दूनी 42। अतः ये पूरे संख्या में भी, ये तीनों संख्या में भी 21 का भाग चला जाएगा। ये 21 का रूल्स है। 21 का रूल्स क्या है, 2 गुना इकाई के संख्या का 2 गुना घटाना, 2 गुना घटाना। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट 23 से विभाजिता की जांच। नेक्स्ट संख्या हमारा 23 से विभाजिता की जांच। 23 से विभाजिता की जांच के लिए क्या करेंगे कि इकाई को छोड़कर शेष संख्या में इकाई का 7 गुना जोड़ना है। इसमें 7 गुना जोड़ना, इकाई का
7 गुना जोड़ना। जैसे यहाँ पर 22,563 है, इसमें इकाई का अंक हमारा 3 है, इसको छोड़ेंगे और 3 का 7 गुना होता है 21, यानी 3 गुणित 7, 7 गुना बोल रहे हैं तो 3 गुणित 7 यानी कितना होगा, इसमें जोड़ना है इसमें, तो ये 6 1 7 और ये 7 22 से 70 हो जाएगा, 2277 होगा। उसमें पुनः इकाई का अंक हमारा 7 है, इसका 7 गुना यानी 49 जोड़ेंगे इसमें, और 9 7 16 और ये 4 2 6 और 1 7 276 हो जाएगा। 276 में इकाई हमारा 6 है, इसका 7 गुना 42, 6 7 42 होता है, 42 इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये 7 2 9 और 4 2 6, ये 69 जो है 23 से 23 दिया 69 विभाजित हो जाएगा। 9 का 7 गुना 9 7 63, 63 में हम 9 7 63 यानी 6 में 63 जोड़ेंगे तो ये भी 69 ही आ जाएगा। वैसे हम ये 69 आ गया, 69 में 23 का भाग जाता है, 23 दिया 69 मतलब पूरी संख्या भाग चला जाएगा। यहाँ देखिए हमारे पास दिया है 5,62,856, इसमें इकाई का अंक 6 है, 6 7 42 हमें जोड़ना है, 42 जोड़े तो 7 8 4 12, ये 3 56,327, 56,327 हो जाएगा। 7 का 7 गुना यानी 49 जोड़ेंगे, 49 जोड़ेंगे, 9 2 11 और ये 7 4 3 7 1 8 हो जाएगा, ये 56 81 हो गया है। इसका 7 गुना 1 का 7 गुना हो जाएगा 15 है ना, ये हो जाएगा 8 7 15 75, 575, 75 यानी ये इकाई में 5 है, इस 5 का 7 गुना 7 5 6 35 जोड़ेंगे, 35 जोड़ेंगे तो 7 5 12 और ये 5 3 8 1 9 23, ये 92 भी हमारा क्या हो जाता है 23 से डिवाइड हो जाता है। नहीं पता तो इसको भी 9 में 2 यानी 7 गुना 2 का 7 गुना 14, 14 और 9 23 होता है, ये 23 से डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार ये हमारा 23 से विभाजिता की जांच हुई, 21 और 23 से। आइए हम 29 से विभाजिता की जांच देखें। 21 और 23 से विभाजिता की जांच के बाद आइए हम 29 से विभाज्यता की जांच करके देखें। 29 से विभाजिता की जांच के लिए हम देखेंगे कि इकाई के अंक को छोड़कर शेष संख्या में इकाई का 3 गुना जोड़ना है, 3 गुना जोड़ना है और उसको हम निरंतर वही प्रक्रिया करेंगे और देखेंगे कि अंत में उसमें 23 का भाग जा रहा है कि नहीं। 23 का भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या 23 से डिवाइड हो जाएगी। तो आइए हमारा एक उदाहरण यहाँ पर 9,483, इसमें इकाई का अंक हमारा 3 है, इसका 3 का 3 गुना 9 होता है, अर्थात इसमें हम 9 जोड़ेंगे। तो 9 जोड़ेंगे तो ये कितना 957 हो जाएगा। 48 में 948 में 9 जोड़े तो 957 हो गया। 7 अब इसमें क्या करेंगे हम 7 को छोड़ करके 7 का 3 गुना 21 हम जोड़ेंगे, ये 6 और 9 2 11 यानी 116 हो गया। 116 29 से डिवाइड होता है, 29 का 4 गुना 116 होता है। अगर हमें इसको भी नहीं पता तो 11 में हम 18 जोड़ेंगे, 6 का 3 गुना 18 होता है, तो जोड़ के देखिए इसमें 29 प्राप्त हो रहा है, 29 से डिवाइड हो जाता है, 29 से डिवाइड होता है, ये पूरी संख्या 29 से डिवाइड होगी। आइए हम एक और संख्या देखते हैं। हमारा नेक्स्ट संख्या है 1,67,127, 1,67,127। इसमें इकाई का अंक 1,67,127 में इकाई का अंक हमारा 7 है, इसका 3 गुना जोड़ेंगे तो 7 तिया 21, 7 गुणित 3 यानी 7 तिया 21 हमें जोड़ना है और जोड़े तो ये 33 हो जाएगा, 16,733। इसमें पुनः 3 को छोड़ करके 3 का 3 गुना यानी 9, 3 का 3 गुना यानी 9 जोड़ेंगे तो 9 इसमें जोड़ा जाएगा तो 1682 हो जाएगा। इसमें 1682 होगा। 82 में हम देख रहे हैं इकाई 2 है, 1682 के इकाई में 2 है तो 2 का 3 गुना यानी 6 जोड़ना पड़ेगा
ये हो जाएगा 74, 174 होगा। 174 के इकाई में कितना है हमारा 4 है, 4 का 2 गुना 8 हुआ, और ये 4 का 3 गुना 3 गुना जोड़ेंगे, 4 का 3 गुना होता है 12, जोड़ेंगे तो ये हमारा 29 आ गया, जो कि 29 से डिवाइड हो रहा है। अतः ये पूरी संख्या भी 29 से डिवाइड हो जाएगी। 1,67,127 29 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये विभाज्यता का नियम है। हम आइए इस नियम को हम कैसे जाने कि ये किस प्रकार से किसी में जोड़ना, किसी में घटाना ये है, और कितनी गुना जोड़ना है, कितनी गुना घटाना है, इसको सीखने के लिए आइए हम रूल्स देखें। क्या रूल्स है, हम लोग ये रूल्स देखें कि ये क्या याद करने का हमारा ट्रिक क्या है। सबसे पहले हमें 10 का टेबल हमें याद होना चाहिए। 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। जिस किसी संख्या का रूल्स हमें देखना है उसको इसी के एक कम, ये दहाई वाली संख्या के एक कम या एक अधिक के पास ले जाना है। जैसे मुझे 7 का रूल्स बनाना है, 7 का नियम हमारे पास 7 की 21 होता है। 7 का यदि मैं गुणा करूं तो ठीक एक अधिक या एक कम से 7 का पहाड़ा या जिस संख्या का रूल्स बनाना है उसको दहाई के गुणांक वाले में एक अधिक या एक कम के पास उसका पहाड़ा ले जाना है। जैसे 7 तिया 21, 7 का 3 बार गुणा करते हैं तो 7 तिया 21 होता है। 21 किसके नजदीक में है 20, 21 से ज्यादा है, 21 से ज्यादा है मतलब हमें पहुंचना है 20। हमारा उद्देश्य पहुंच रहा है कि हम कहां पर पहुंचे, 20 में पहुंचेंगे। तो 20 में पहुंचने के लिए एक घटाना पड़ रहा है। क्या है घटाना, क्या हो रहा है यहाँ घटाना पड़ रहा है। 21 से 20 में पहुंचना है तो घटाना है, और कितना गुना घटाना है ये बताता है। ये दहाई कहां पर पहुंचे हैं 20, अर्थात 2 गुना घटाना, 2 गुना घटाना, इकाई की संख्या को छोड़ करके 2 गुना घटाना, ये 7 का रूल्स है। 13 का रूल्स अगर हम देखें, 13 का रूल्स मैं बताया था कि 13 में क्या करते हैं, 13 तिया 39, 13 का टेबल में आता है 39 आता है। 39 जो है 40 से, यहां पर देखिए ये 39 40 से एक कम है, मतलब 40 पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस है, आगे बढ़ना पड़ रहा है तो जोड़ना है +1। जैसे ये क्या है पीछे आना पड़ा, 21 है, 21 को हम पीछे आना पड़ रहा है 20, तब उसमें 2 गुना घटाए थे, -1 करना पड़ा था। यहाँ पर 39 से 40 जा रहे हैं तो 40 जा रहे हैं तो एक जोड़ना पड़ रहा है, मतलब जोड़ना है, हमें क्या करना है जोड़ना है। और कितना जोड़ना है 40, मतलब 10 का 4 गुना है तो 4 गुना जोड़ना, 4 गुना जोड़ना है, 4 गुना जोड़ना। आइए हम उसके बाद हम 13 के बाद 17 का देखते हैं। 17 का हम टेबल देखें तो 17 तिया 51, 17 का नियम देखें तो 17 जो है 13 के पास 17 51 के पास पहुंचता है। 17 तिया 51 यानी हमारे पास 51 के पास पहुंचता है। तो 51 से पहले हमें पूर्णांक वाला कितना आना चाहिए, दशांक 50 आएगा। तो 51 से हमें पीछे चलना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है, ये घटाना पड़ रहा है। तो इसलिए क्या बोलेंगे, ये बताता है हमारा 10 का गुणांक बताता है कि कितना गुना, तो 5 गुना और क्या कर रहे हैं घटाना, पीछे चल रहे हैं मतलब 5 गुना घटाना हो रहा है। इस प्रकार ये हमारा 17 का नियम। 7 का नियम क्या है, 1 गुना घटाना। 13 का नियम 39 से 40 पहुंचे, 39 से 40 पहुंचे, 1 गुना, इसको 2 गुना घटाना, यहाँ 40 पहुंचे, 40 यानी 4 गुना, तो 4 गुना जोड़ना। यहाँ पर क्या है 51 से हम क्या आ रहे हैं 50 पीछे आ रहे हैं, 51 से पीछे आ रहे हैं 50 यानी पीछे आना मतलब घटाना। हम घटाएंगे और वो भी कितना गुना 50 यानी 5 गुना घटाएंगे। आइए हम देखते हैं 17 के बाद 19। 17 के बाद हमारा नेक्स्ट रूल्स है 19। 19 को कैसे करेंगे, 19 ऑलरेडी 2 गुना, यानी क्या है 19 का टेबल 19 जो है आगे बढ़ के 20 बनेगा,
20 बनेगा मतलब एक जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं, ये एक जोड़ रहे हैं, ये एक अधिक है यानी आगे बढ़ रहे हैं, तो जोड़ना है हमें, क्या करना है, आगे बढ़ना मतलब जोड़ना। अब कितना गुना जोड़ना, तो ये 20 बताएगा, 20 जो है 2 गुना है, किसका, 10 का, तो 2 गुना जोड़ना। 19 का नियम क्या करेंगे, इकाई के अंक को छोड़कर 2 गुना जोड़ते हैं और चेक किया जाता है। उसी प्रकार आइए हमारा अगला संख्या है, अगला 21 का यदि देखें, 21 ऑलरेडी बड़ा है, 21 वो पीछे आएगा 20 के पास, यानी घटाना है। एक बोल रहा है वो घटाना है, और क्या घटाना है, तो 2 गुना, ये 20 ये 10 का गुणांक बताता है कि 2 गुना घटाना, 2 गुना घटाना है। आगे हम देखेंगे 21 के बाद हमारा 23 का रूल से क्या रहेगा, 23 का टेबल में आता है 23 तिया 69 आता है, इससे हमें आगे बढ़ करके 70 पहुंचना है, एक बढ़ करके 70 पहुंचना है, मतलब 7 गुना, 70 मतलब 7 गुना क्या करना है हमें, 7 गुना प्लस है मतलब जोड़ना, 7 गुना जोड़ना है। 23 का रूल से में हमें 7 गुना जोड़ना पड़ता है। और आइए हम देखते हैं 29 का रूल्स, 29 का रूल्स 29 का रूल से में 29 से हमें 30 पहुंचना है, 29 से पहुंचे 10 वाला संख्या 30, जस्ट एक अधिक, तो एक अधिक यानी जोड़ना है, क्या करना है हमें, यहां जोड़ना है, तो कितना गुना जोड़ना है, 3 गुना, तो 3 गुना जोड़ना, 3 गुना जोड़ना है। 29 से 30 पहुंचने के लिए एक आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जोड़ना है, वो भी कितना गुना, 3 गुना जोड़ना है। इस प्रकार 29 के विभाजिता के रूल के लिए हम 3 गुना जोड़ते हैं। आइए हम और देखते हैं 29 के बाद अगला अभाज्य संख्या होता है 31 का रूल्स, 31 से हमें पहुंचना है, एक कम होकर के 30 पहुंचना है। कहां पहुंचना है, 30, यानी घटाना पड़ेगा, कितना गुना घटाना पड़ेगा, तो 3 गुना -1 करना है, 3 गुना माइनस करना है, यानी घटाना है। 31 के लिए हमें 3 गुना घटाना पड़ेगा। 31 के बाद हमारा आ गया अगला अभाज्य संख्या, मान लीजिए 37 के लिए हम क्या करेंगे, 37 का गुणा यदि 3 बार करते हैं तो 37 का टेबल में 111 आता है, 111 के बाद माइनस करके 110 पहुंचना रहता है, 110 अर्थात 11 गुना क्या करना है, घटाना है, 11 गुना घटाना। इस प्रकार ये रूल्स हम देखेंगे। 41 का अगर हम देखें, 41 का देखें तो 41 जो है, 41 का रूल्स बनाना है तो 41 पीछे तरफ आएगा 40 के पास, 41 पीछे तरफ आएगा 40 के पास, मतलब घटाना है, वो भी 4 गुना घटाना है, 4 गुना घटाना है। ये हमारा रूल्स आ गया। आइए हम इस प्रकार से रूल्स बनाएं, इसी प्रकार से इस रूल्स को याद कर लीजिए। यह रूल्स अगर हमें याद है तो हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत आसान हो जाएगा, जिसमें हमें चेक करना पड़ता है कि 7 से जा रहा है कि नहीं, या फिर अभाज्य गुणनखंड, या फिर कंपटीशन एग्जाम में आता है, जैसे आ गया हमारे पास, जैसे किसी का रूल्स 23 हमें 69 का चेक करना है, तो 69 का हम 23 का चेक करना है और 3 का रूल्स चेक कर लिए तो 69 का हो गया। ये लघुत्तम निकालने के लिए भी आता है, एलसीएम एचसीएफ में चेक करने के लिए उत्तर की जांच हम डायरेक्ट कैसे पकड़ें। इस प्रकार ये विभाजिता का नियम है। विभाजिता के नियम को याद करने के लिए हमें ये बताता है, 10 का पहाड़ा बताता है कि कितना गुना या तो जोड़ना है या घटाना है। वो क्या बताएगा, यदि हमारा आगे बढ़ गए तो दहाई में आने के लिए घटाना पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा तो कितना गुना, जितना दहाई है उतना गुना घटाना पड़ेगा। ये रूल्स हमें जानना था। इस प्रकार ये विभाजिता का रूल्स हुआ। यदि वीडियो मेरा पसंद आया तो आप लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार से और रोचक भरी जानकारी आपके पास पहुंचा सकूं।